महाराज जी, अधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल हो जाते हैं। महाराज नहीं, जी, आप गलत समझ रही हैं। अभी उसका प्रयास भले तुमको बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने पूर्व में शुभ कर्म किए हैं। जैसे यहां देखा जाता है कि ना वो जितना प्रकाशित हो रहा है, ना उसकी योग्यता है, ना उसका प्रभाव है, पर वो होता चला जा रहा है, अर्थ बढ़ता चला जा रहा है, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति सब। और एक है कि उससे 100 गुना बढ़कर प्रयास कर रहा है, 100 गुना, लेकिन उसको उस रूप में नहीं अवसर मिल रहा है। उसका कारण पूर्व का जो शुभ है वो उसके पीछे लग गया है, उसको उठा रहा है। और जिस दिन वर्तमान का जो हमारा और पूर्व का शुभ वो क्षीण हो जाएगा, वो एकदम ऐसे जैसे हाइड्रोजन ने ऐसे प्रकाश किया और एकदम फिर फ्यूज हो गया। अच्छा, अब वो जो प्रयासरत है, बिल्कुल धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, प्रकाशित नहीं हो पा रहा, तो उसका जो पूर्व का पाप है, अशुभ है, वो उसका भस्म हो रहा है, वो बाधा पहुंचा रहा है, और बाधा पहुंचाते पहुंचाते नष्ट हो रहा है। और जे ही वो प्रकाशित होगा तब उसका ये मतलब आंतरिक रहस्य है कि शुभ और अशुभ कर्म देखा जाता है कि ना उतना पढ़े लिखे हैं और ना कोई प्रयास करता है, और बड़ा वैभव बड़ा सब मतलब बड़ा, तो फिर उसका पुण्य तप पूर्व का वो काम कर रहा है, वर्तमान का नहीं है। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वो सत है, परम कर्तव्य कर रहे हैं, पर आपका प्रकाश नहीं हो रहा क्योंकि आपका पूर्व का अशुभ उसमें बाधा दे रहा है। कई बार हमने बताया है कि विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। हाँ, वेदांत दर्शन की बहुत सुंदर व्याख्या करने वाले महापुरुष हुए। तो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। माता पिता अर्थ की अव्यवस्था थी, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहिए था, तो उन्होंने वेद माता गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, एक पुरस्चरण किया, पर कोई नहीं, 2 3 4, वो मतलब हट करके कि हम माता गायत्री से ही लेंगे। 23 पुरस्चरण के 24 लाख के, तब तक माता पिता पधार गए। बड़ी एक अंदर से असंतुष्टता हुई कि शत मंत्र गायत्री, इतना पुरस्चरण, ना कोई संकेत हुआ और ना कोई, हमें निराश हो गए और सन्यास ले लिया। जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मार्ग, जो ही सन्यास लिया तो वेद माता गायत्री साक्षात प्रकट हो गई और उनका वरम ब्रूही। आप सन्यासी हो गए तो क्या वरम ब्रूही? बचपन से लगे थे अभी तक कि कुछ धन मिल जाता। बोले अगर अभी कहें तो देवराज इंद्र का पद, जो वैभव कहें, तो उनका आप प्रकट क्यों नहीं हुए? इतना पुरस्कार। बोले तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महा अपराध थे, उनको 23 पुरस्चरण से कट गए और एक सन्यास से कट गया। अब आप जो चाहो तो मांग लो। अब आप विचार करो, हम लोग माला दो माला से प्रारब्ध काट हाँ, असंतुष्ट हो जाते। अच्छा, आप विचार करके देखो, रामकृष्ण परमहंस जी, भगवत स्वरूप, गले में कैंसर, आप विचार करके देखो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप कितने बड़े महापुरुष, हाथों में कैंसर, कैसे कैसे रोग, जन्म जन्मांतरों का जो हिसाब किताब है भाई। हाँ, वो चल, ये दुख सुख आते रहते, इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य में, यही भगवान उपदेश, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु। हम लोग क्या होते हैं, इतने फल में आसक्त होते ना कि अगर अनुकूलता मिल गई तो हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए, अभिमान में फूले, और प्रतिकूलता हो गई तो इतने निराश हो गए कि अब जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान तो प्राप्त हो, जिससे जीने की कला आ जाए, बचने की कला आ जाए, दुख सुख से बचने की कला आ जाए। किसका प्रश्न था जी? क्या क्या भाव है? महाराज जी, इनका था कि क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं है भगवान की? बस यही, कृपा नहीं, सही बात पूछो तो हमने मूढ़ता का आश्रय ले रखा है। कृपा तो भरपूर है। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला, केवल कृपा से हम सबको मिला है। हाँ, कबहू का करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु सने ही। बस हम अपनी मूढ़ता का त्याग करें। मूढ़ता के त्याग के जो स्वरूप है वो विवेक है, और वो सत्संग से मिलता है। और भगवान की कृपा आपके ऊपर देखो है, सत्संग मिल गया। अगर भगवान की कृपा न होती तो आप यहां जाते? हाँ, जब द्रम ही दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। हाँ, हरि कृपा के बिना मिले नहीं संता। हाँ, अब क्या संशय कि मेरे ऊपर हरि कृपा नहीं? मानो देह मिल गया, सत्संग मिल गया,
हमको चलने का मार्ग समझ में आ रहा है, अब हम निराश क्यों हो? देखो, दुख सुख ये दिन रात की तरह द्वंद्व हैं, और ये आएंगे। भगवान ने अवतार लिया तो उनके भी लीला चरित्र में आए, आज के सत्संग में वर्णन किया है। आप सोचो ना, कोई ऐसा माता पिता है जिसके लाडला पुत्र प्रकट हो रहा हो, हथकड़ी बेड़ी, घोर राक्षस स्वभाव के पार्षद लगे हुए कंस के, कहीं जरा भी, और पैदा प्रकट कौन हो रहे हैं? स्वयं जगत के पिता ईश्वर, महान महिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रकट हो रहा है। देखो कैसा, आप विचार कर, हम तुम इतना दुख में है क्या? आप प्रभु के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, तो दुख सुख का ये क्षेत्र है। अच्छा, यहां क्या है कि सुख की लेवल में दुख ही मिलता है, ये ऐसी दुकाल है दुख योनया दुखालय शाश्वतम। यहां जो माया बेच रही है सुख, वो ऐसा समझो कि लेवल सुख की लगी है, वो माल पूरा दुख का भरा है। दुख योनया, भगवान कह रहे दुखालय शाश्वतम। आज तक कोई यहां का वैभव प्राप्त करके सुखी हुआ हो तो बताना। सबको अगर किसी को भी सुख मिला है तो भगवान की शरण में। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण नहीं को। भगवान की शरण होकर जिसने नाम जब भगवान का किया और विवेक से, दुख आया तो भूला नहीं, सुख आया तो फूला नहीं, वो निकल गया, वो माया बंधन से निकला। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सत्संग के द्वारा बुद्धि जागृत की जाए। हम हार गए तो निराश ऐसे हो गए कि अब जीना मुश्किल है। हार गए तो क्या हुआ? हमारा कर्तव्य, हमने अभ्यास किया, प्रयास किया, हम 1000 बार प्रयास करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हर भगवान के हम अंश हैं, हार जाना कोई बड़ी बात थोड़ी। रात नहीं आएगी, रोक ले कोई तपस्वी, कोई भजन आनंदी, एक से एक हुए कि भैया दिन ही रहेगा, रात नहीं, कोई रोक के दिखावे, क्योंकि बना है। ऐसे ही भारी तपस्या है, लेकिन शरीर में अगर दंड आना है तो बोले यहां से गलता लग गया, कीड़े पड़ गए, ये कष्ट, ये द्वंद्व हैं, ये प्रकृति के रचे शरीर में आएंगे। भजन का फल है, इनसे अपने आप को बचा लेना। दुख सुख में सम रहकर भगवान के चिंतन के बल से सहते हुए निकल जाना। ऐसा नहीं है कि भजन का फल है कि रोक दिया। किसी भी का जहां यहां जन्म हुआ है, वो फिर ये द्वंद्व चलते दिखाई देते हैं बाहर। वो अपने अंदर से अपने आप को बचा लेता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर। बाहर ऐसा नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे रोग जरूर ठीक कर सकता है अगर वो संकल्प करे, अपने शरीर के दंड को भोगता है। बड़े बड़े संतों में महिमा देखी गई कि वो, हाँ, आगंतुक जो आया है उसकी दुख निवृत्ति के लिए देखा कि अब दया आ गई तो फिर वो भले अपने शरीर में ले ले, पर उसको, ये संतों का स्वभाव देखा है, पर भोग को भोगना पड़ा है। चाहे ऐसे लेके भोगे या अपने तप के द्वारा उसे भस्म करें, पर अपने शरीर का नहीं। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, वो अपने शरीर के कष्टों को सहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उन्हीं की तरफ चलना चाहिए। महाजनों गतेन स पंथ। हाँ, महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं तो वो सहकर भगवान को प्राप्त हुए। अगर हम भजन का फल इसमें लगा दें, दुख सुख में, तो ये तो देखो शरीर नाशवान है और ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकेगा नहीं। हम लोग वर्तमान में शरीर ही बने हुए हैं, इसी में जी रहे हैं, इसी के सुख दुख में फूल और दुखी हो रहे हैं। आप देख लो ना, कोई बहुत ही अध्यात्म मार्ग का चलने वाला सुख दुखों से अपने आप को बचा पाता है। अध्यात्म सुख दुख को सहने के लिए है। सुख दुख जो हमको विक्षिप्त करती है, उससे बचने की कला आत्मज्ञान, हाँ, विवेक। बड़े बड़े महापुरुषों ने हर कष्ट सहे हैं, तो मिटा नहीं सकते थे क्या? जैसे देखो ना, मतलब अब जैसे हम कई बार प्रार्थना की कि आप लोग इस भ्रम में न रहो कि आप करो गंदे आचरण और कोई आपके जंतुर बांध देगा, कोई आपको कुछ दे ले देगा तो आप दुख से दूर हो जाओगे। नहीं हो पाओगे भाई। आप अच्छे आचरण करो, आप भगवत मार्ग में चलो, नाम जप करो, आपको किसी जंतुर की जरूरत नहीं है। नाम विराजमान, मंगल हो जाएगा। पर लोग नाम जपना कठिन है, सतमार्ग में चलना कठिन है, तो ऐसी भावना होती है कि अगर कहीं ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, पक्का समझो। हाँ, छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करके कुछ जैसे सिद्धियां प्राप्त कर ली जाती है तो वो तत्कालिक होती है, लेकिन भवरोग को कोई मिटा दे भाई। पेड़ की हम एक टहनी छोटी सी काट पाए तो वहां से 4 किनगा नए निकलेंगे। पेड़ का स्वभाव ऐसा होता है।
पूरा पेड़ खड़ा है दुख का भी हमारे सामने, उसको अगर जड़ से उखाड़ना है तो फिर भजन करना हो। बारी मथे घृत होए बरु सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत। दुखी नहीं होना है, आएंगे दुख सुख आएंगे, ये तो हमारे कर्मों के परिणाम से आएंगे, पर भजन बल है वही तुम्हें बचा सकता है। सत्संग से प्राप्त विवेक तुम्हें दुख सुख में डूबने नहीं देगा। दुख सुख में ऐसे डूब जाते हैं कि जीना मुश्किल, ऐसा लगता है कि अब जीवन बेकार हो गया। जीवन में विद्यार्थी विद्या में अगर फेल हो गया, व्यापारी व्यापार में घाटा पर, किसान किसानी में फेल हो गया, या कोई किसी भी हार पराजय, अब उसको लगता है कि जीना बेकार। नहीं यार, तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है। मानव देह से तुम साक्षात नारायण बन सकते हो। सारूप्य मोक्ष नारायण ही तो है ना, साक्षात नारायण, साक्षात हरि। हे छोटी मोटी दुख की वृत्तियों में फिसलो मत, आगे बढ़ो, बहादुर बन के। जो सूरवीर योद्धा होता है ना, पीठ दिखाने से अच्छा है गला कटवा लेना। हाँ, अब हम भगवान के मार्ग के पथिक, हम सत्संगी हैं, अब माया से पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, सन्मुख भगवान के हैं। अब देखते हैं कौन परास्त करता है। नाम जब चल रहा है और सत्संग, ये दो जीवन में जिसके हैं, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर कि मतलब कैसे समझावें। छोटी सी संपत्ति के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, छोटे से लाभ के लिए पूज्य संबंधों का तिरस्कार किया जा रहा है। ये क्या है? ये बिना अध्यात्म के दुर्दशा है। शास्त्र ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं, तो पूज्य जनों का अपमान। छोटी छोटी बातों के लिए जिनके हमें चरण धो के पीने चाहिए, उनको हम कड़ुए वचन या उन पर हम प्रहार करते हैं, अपना जीवन सर्वनाश कर लेते हैं, अपना भविष्य नष्ट कर लेते हैं। इसलिए सत्संग और नाम जप बहुत आवश्यक है।